हेलो नमस्कार। मुक्कड़ घुमक्कड़ के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जाएंगे नवरात्रि के अवसर पर अक्षरधाम मंदिर, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट टोल नहीं दे के जाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10:30 बजे, 1 बजे तक पहुँचेंगे। और इस यहाँ जाने के लिए अभी आपको एंट्री लेना पड़ता है, फ्री का है बट एंट्री पास बनवाना पड़ता है। तो वो हमने कल रात को ही बना लिया था। बस अभी चलते हैं, रास्ते में कुछ अगर अच्छा दिखा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर चलिए फिर वापस मंदिर में देखते हैं। वहाँ का टूर करवाएंगे आपको और वहाँ का फिर जो रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वो दिखाएंगे। बहुत दिन से जाने का प्लान था, तो अभी नवरात्रि चल रहा है तो सोचे चलते हैं। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए फिर। इंटरस्टेट 95 पे है। ये ईस्ट अमेरिका का लॉन्गेस्ट इंटरस्टेट है और नॉर्थ साउथ जाने वाला ये सबसे लंबा इंटरस्टेट है। ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर लंबा है, 3000 या 3500 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा फ्लोरिडा से आपको मीन तक लेके जाता है, कनाडा का बॉर्डर तक। 95 इंटरस्टेट 95। स्पीड लिमिट यहाँ पर 65 माइल्स पर आवर का रहता है, जो कि इंटरस्टेट 70 जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था उससे 5 कम है। और ये है डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज। ये डेलावेयर नदी को क्रॉस करता है और इसको क्रॉस करने के बाद से हम लोग न्यू जर्सी में घुस जाएंगे। बहुत बड़ा ब्रिज है, इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। थोड़ा मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का हाइट ऑलमोस्ट 150 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, वो चेक करके मैं डाल दूंगा। और ये बहुत ही सुंदर ब्रिज है। टोल ब्रिज है, जाते वक्त शायद टोल नहीं लगता है, आते वक्त शायद $4 लगता है इसका टोल। और ये डेलावेयर रिवर को स्पैन करता है। नदी भी दिखा दो, डेलावेयर रिवर, हिस्टोरिकल रिवर है डेलावेयर। इसके ऊपर वॉशिंगटन, जो यहाँ के फाउंडिंग फादर हैं, यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनका डेलावेयर क्रॉसिंग बोल के एक स्टेट पार्क भी है बगल में। अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आप विकिपीडिया पे या गूगल पे पढ़ सकते हो। वॉशिंगटन का डेलावेयर क्रॉसिंग के ऊपर बहुत बड़ी नदी है ये। ईस्ट अमेरिका में बहुत लंबी लंबी नदियाँ नहीं हैं, बड़ी नदियाँ काफ़ी हैं, पानी जिसमें बहुत ज़्यादा रहता है। डेलावेयर उसमें से एक है। और वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर एक। और ये यहाँ पर काफ़ी चौड़ी है नदी, डेलावेयर रिवर। ये है इंटरस्टेट 295। 295 के बाद से अभी हम लोग आए हैं 295। इसके बाद से जहाँ हम जाएंगे, अगर कोई और इंटरस्टेट आता है तो दिखाएंगे आप। और ये अभी हम लोग आ गए हैं इंटरस्टेट 195 पे। ये लास्ट इंटरस्टेट है इस ट्रिप का। उसके बाद से थोड़ी देर में ही हम लोग, ऑलमोस्ट 10 मिनट में फिर हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे। तो फिर जब मंदिर के सामने आते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये पहला दर्शन मंदिर का, बस अब लोग पहुंच गए मंदिर। फिर अभी अंदर में हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो पर वहाँ पहुंच के थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग। ये अक्षरधाम का एंट्रेंस है। पहले वहाँ से जाने देता था, अभी घुमा के लिए बोल रहे जाने के लिए। तो अब ऐसे घुमा के जाने के लिए बोल रहे हैं। और वीकेंड भी है तो आज थोड़ा क्राउडेड रहेगा। In a quarter mile, turn left. ये हम लोग जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ मंदिर का। सब इनका एरिया है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। काफी, हाँ काफी बड़ा एरिया है ये, देख ही सकते। पार्किंग लिखा भी हुआ है, तो पार्किंग के भी हम लोग चल रहे हैं। और अभी और कुछ ना कुछ शायद बन भी रहे हैं, नहीं पता। हाँ। बस भर के भी आते हैं। हाँ, डेवलप हो रहा है अभी, और ही ज़्यादा अभी बने। ये है मंदिर। अभी हम लोग बाहर पे हैं, बस अभी एंटर करेंगे। पार्किंग कर ली है हमने। ये पार्किंग का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा पार्किंग है। तो
पार्किंग के लिए दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ये हम लोग मंदिर के सामने हैं। वो जो मेन मंदिर है उसका शिखर आपको सामने दिख रहा है, और ये स्वामी नारायण का बाल स्वरूप है। जब वो बहुत छोटे से उम्र से ही इंडिया में पूरा ट्रैवल करते थे, और ये 49 फीट ऊंचा है ये मूर्ति, क्योंकि ये 49 मूर्ति 49 फीट ऊंची है। स्वामी नारायण की नीलकंठ वाग्मी स्वरूप में है। 49 साल थे धरती पे, तो 49 फीट की मूर्ति है। और ये पीछे का जो मेन मंदिर है वो पीछे दिख रहा है। आई एम फाइन, हाउ आर यू? कारीगरी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी, ये कारीगरी देखिए। ये यूएस में एक्चुअली स्टैचूज़ बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो आई एम श्योर ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू होगा पूरे यूएस में। और आगे में एक कुंड है, वो कुंड दिखाते हैं हम आपको। मैं भैया थोड़ा ठीक से गिर सकती हो, सावधान रहना। ये ब्रह्मकुंड है। इंडिया के 108 रिवर्स और लेक्स का पानी इसमें डाला गया है, ब्रह्मकुंड। तो इंडिया के 108 पवित्र नदियों और झीलों का पानी इसमें है। और कौन कौन सी मेन नदियों का पानी इसमें डाला गया है उसका यहाँ पर, और उसका मैप और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सरयू नदी है, शायद घाघरा नदी को ही सरयू बोलते हैं। नेपाल से स्टार्ट होके, नेपाल या आई थिंक तिब्बत से स्टार्ट होके ये What is the secret of lasting happiness? You tell me. Neelkanth Varni's continuing journey. Yeah, you have some incense over there, some incense sticks. So we have to enter now because our entrance pass says 1:30 PM. और ये वेलकम सेंटर है, हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर टिकट दिखा के फिर उधर घुस जाएंगे। टिकट फ्री में आता है, ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो। ये इनका मेन एंट्रेंस है। ये इसके अंदर में जो मेन वेलकम हॉल है वो भी बहुत सुंदर है। और ये रेस्टोरेंट से जो शायद कहते हैं का एग्ज़िट है ये, और एंट्रेंस यहाँ से है। तो अंदर का हॉल मैं अभी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। प्लीज़ कीप योर रिजर्वेशन पास रेडी। मेन एंट्रेंस। कपड़ों का क्या है कि मोस्टली प्रेफरेबल नहीं है कि आप अपना नीज़ नहीं दिखाएं, और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं वैसे तो सैरोंग्स यहाँ पर मिल जाता है। ये इनका मेन हॉल है। ये कारीगरी देखिए, बहुत ही फाइन और बहुत ही बढ़िया कारीगरी है। पीछे वो उनके किसी एक स्वामी जी का मूर्ति भी है। राजस्थान के आर्किटेक्चर से बहुत इंस्पायर्ड है। राजस्थान की हवेलियों में ऐसे आर्किटेक्चर रहता है, उनको कुछ तो बोलते हैं, तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। इस टाइप की खिड़कियों को कुछ तो बोलते हैं राजस्थानी आर्किटेक्चर में। और ये सामने उनकी मूर्ति है।
यहाँ विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक शो भी चलता है, एक थिएटर है जहाँ पर एक शो चलता है, वो अगर होगा तो, पर वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। हमने देखा है, मतलब यहाँ का ये है अक्षरधाम ओरिएंटेशन की, ये कैसे बना था, तो अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो। हर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में ये शो चलता है। और अब ये हम मेन कोर्टयार्ड में आ चुके हैं, तो यहाँ से मंदिर का एकदम सामने से दर्शन होता है। और ये जो है ये सबसे पहले बना था, इसके अंदर में भी स्वामीनारायण की मूर्ति है जहाँ पर आप जल डाल सकते हैं, तो यहाँ वहीं गई है। हम तो बहुत बार आ चुके हैं, तो सोचा थोड़ा वीडियो बना के दिखा दें। और वो सामने ऐरावत है, और इस साइड भी ऐरावत है, और ये कारीगरी बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ही महीन और बारीक और सुंदर कारीगरी है यहाँ का। ये मेन मंदिर है और इसमें 9 शिखर बने हैं। बस अब यहाँ से हम लोग मंदिर का, मेन मंदिर का दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे। यहाँ का एक शॉप भी है, और मैं तो जूम करके दिखाता हूँ। अंदर में तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये मेन स्वामीनारायण जी का मूर्ति है। तो चलिए थोड़े से कॉरिडोर्स का शेयर कराते हैं आपको, और यहाँ का कारीगरी दिखाते हैं। मेन मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उसके अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, बट यहाँ का थोड़ा सा और कारीगरी आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ 6 बार आ चुके हैं, पर हमेशा इक्वली इम्प्रेसिव लगता है ये मंदिर। ये देखिए बढ़िया सा कॉरिडोर है, ये कितना सुंदर लग रहा है, बेहद खूबसूरत। अब इसके बाद से, मंदिर के दर्शन के बाद से, हम आपको ले चलेंगे यहाँ का कैफ़े, शायोना कैफ़े। हमको तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, वेजिटेरियन है। अगर आप आए हैं यहाँ पर तो बताइए आपको ये मंदिर कैसा लगता है और यहाँ का खाना कैसा लगता है। और मेरे हर वीडियो में एक बर्ड का रेफरेंस तो रहना है, तो वो ऊपर में एक टर्की वल्चर मज़े से शोर कर रहा है, टर्की वल्चर। और ये है ऐरावत, रहा ऐरावत का क्लोज़अप, और ये रहा थोड़ा सा मंदिर का क्लोज़अप। और बहुत सारे इंडिया के टेम्पल्स में मैंने देखा है, सामने एंट्रेंस पे बहुत सारे दिए जलाए रहते हैं। महाराष्ट्र के टेम्पल्स में मैंने ऐसा देखा है, मध्य प्रदेश के देखा है, त्र्यंबकेश्वर में है शायद ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो बताइएगा। बस, और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन हेतु। कुछ महान हस्तियों के कोट्स भी हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ऋग्वेद की एक कोट है, और उधर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको देखना है और क्लोजअप से। बस अंदर से हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, अब जाते हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने और थोड़ा सा शॉपिंग। यहाँ पर बहुत सारे सामान भी मिल जाते हैं, अगरबत्ती, धूप और पूजा के बहुत सारे सामग्री हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये श्री योगी महाराज का कोट है, वहाँ से एंटर करेंगे अब हम, और फिर वहीं से कैंटीन और शॉप का एक्सेस है, और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं और की तरफ। ये अब गैलरी है जहाँ से आप जा सकते हैं कैंटीन की तरफ। मैंने बताया है कैसे 2014 से 2017 तक, 19 तक कंस्ट्रक्शन चला, फिर आगे कैसे कंस्ट्रक्शन चला।
में ऐसा था 21, 22, 23। हम सबसे पहली बार 2017 में आए थे। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है। आई थिंक प्राइमरीली मार्बल का यूज़ हुआ है। और ये इनका स्टोर है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो ये स्टोर है, यहाँ पर भी बहुत सारा आपको सामान मिलता है। स्टोर भी बहुत सुंदर है। पहले स्टोर का हम लोग थोड़ा शॉपिंग करते हैं। अभी यहाँ अमर चित्र कथा के बुक्स आए हैं, तो हमने कुछ लिया भी है, रानी ऑफ झांसी और गीता का। तो बढ़िया है, ये स्टोर भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अक्षरधाम मंदिर आते हैं तो एक बार यहाँ का स्टोर भी ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर रखे हुए हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। पंचतंत्र, मेरे को पंचतंत्र बहुत दिन से लेना था नव्या को पढ़ाने के लिए। मैं तो बचपन में जटाका टेल्स और पंचतंत्र बहुत पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर मिल गया और काफ़ी रीज़नेबल $6 में है, तो हमने लिया है। गिफ्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बस अब शॉपिंग हमारा हो गया, अब हम चलते हैं। और करते करते हमने खूब सारा शॉपिंग भी कर लिया। और बैग लेके आइए, वरना ये बैग आपको $1 में लेना पड़ेगा। बस चलिए अब हम लोग खाने की तरफ चलते हैं। अब यहाँ का शायोना कैफ़े, अब यहाँ पर अब हम लोग को बहुत तेज़ से भूख लगा है। हम लोग सुबह से सिर्फ चाय पी के आए थे और अभी 3 बज गए हैं। तो अब चलते थोड़ा पेट पूजा करते हैं और उसके बाद से या तो यहाँ पर आप लोग या तो ग्रैब एंड गो है और या फिर आप यहाँ पर गरम गरम खाना ऑर्डर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ से आप टोकन लीजिए और वहाँ से फिर खाना लीजिए और वहाँ पर फिर जाके पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें रहते हैं आपके, तो जो जो उठाना है आप यहाँ से उठा सकते हो खाने के लिए। यहाँ खिचड़ी है, चिली पनीर है, पूरन पूरी है, पूरन पूरी, चिली पनीर, खीचू, कचौरी, लिलवा घुघरा, स्प्रिंग रोल, समोसा, and there is दाबेली as well and खमन। यहाँ कुछ डेजर्ट है चॉकलेट का, चॉकलेट क्रॉसो है और गुलाब जामुन भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर इनका फ्रेश खाना है और ये आप कूपन दीजिएगा और खाना आपको फ्रेश मिल जाएगा। हमने लिया है खिचड़ी और पनीर। भी दो कैसा है? अच्छा है। और ये खिचड़ी, नव्या को चाहिए डोसा, जाके अभी हम लोग डोसा ऑर्डर करने वाले हैं। यहाँ पर ये पेड़ बना के रखा हुआ है और ये कैफ़े भी इन लोगों का बहुत सुंदर कैफ़े है। आइसक्रीम भी है वहाँ पर अगर आपको आइसक्रीम खाना है। नव्या के लिए हमने बस डोसा लिया है, बस अब यहाँ से डोसा खा के फिर निकलेंगे। स्पाइसेस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इनका है ये एक और, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन। ओके, इफ़ यू से सो। बस और हमारा अब हो गया, अब हम चलते हैं। तो इनका एक स्नैक्स और स्वीट्स का भी दुकान है, रेडीमेड सब। तो यहाँ पर भी एक बार आप आके चेक कर सकते हो, कुछ अच्छा लगा तो आप ख़रीद सकते हो। शायोना, इसका भी नाम शायोना है। तो पापड़, सूखी मिठाइयाँ, चनाचूर, बहुत कुछ है। ये हम एक बार लेके गए थे यहाँ पर मथिया। क्या लेना है नेहा? कौन सा नमकीन? ये मिठाई का सेक्शन है, तो देखते हैं, कुछ अगर अच्छा लगे तो उठाते हैं। 2 for 10, 2 for 10 है। बूंदी लड्डू 2 for 10। और यहाँ पर भी है। ये मसाला, चाय मसाला, खाखरा, पापड़, अचार। चिली पिकल ट्राई कर देंगे यहाँ का एक बार। ले लो अगर तुमको लेना है तो। इसी की तरह है तंदूरी। चिप्स है और यहाँ पर बहुत सारे ड्राई मिठाई हैं। अब हमारा हो गया है खाना पीना और अब हम यहाँ पर एग्ज़िट की तरफ निकलते हैं। हमारा घूमना हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये है मेन द्वार। हमारा शॉपिंग, खाना पीना सब हो गया है। बस जय स्वामीनारायण।
चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आए हैं, पटेल ब्रदर्स। यहाँ थोड़ा शॉपिंग करेंगे, उसके बाद एक मंदिर हो सके तो जाएंगे, दुर्गा मंदिर। से हेलो, इधर देखो। आर यू कोल्ड? आर यू कोल्ड? ओके। आपका पटेल ब्रदर्स में यहाँ खाने पीने का भी इतना सारा सामान है। नेहा, यहाँ तो बहुत वैरायटी है, वड़ा, समोसा, और यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप का भी खाना है। रोटी वहाँ पर भी है, रोटी वोटी भी है। ये तो अभी हम ले चुके हैं, खांडवी। बहुत सारा सिलेक्शन रहता है यहाँ पर, रेडीमेड रोटी का भी रहता है। हम लोग लेके जाते हैं काफ़ी बार। और ये इन लोग का हमारा पटेल ब्रदर्स से अभी सब्जी के सेक्शन आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर नॉर्मल चेकआउट है, और यहाँ पर ये सब सब्जी का सेक्शन है। ये सब्जी का सेक्शन है, ये इसको वेलर बोलते हैं, हम लोग सीम बोलते थे। तो ये अच्छा रेट में मिल रहा है तो ले लिए। और यहाँ पर ये आपको गोंगूरा लिव्स, लाल साग, और ये बथुआ भी है। बथुआ तो बहुत कम दिखता है यहाँ पर यहाँ है तो बथुआ भी ले रहे हैं हम। यहाँ मेथी है, दिल है। बताओ ये क्या है? कोकोनट। ये क्या है? कोकोनट। और ये क्या है? सुगर केन। ओके, दिस इज बीटल लीव्स, पान। धनिया पत्ता का स्टॉक आया है फ्रेश एकदम। और ये यहाँ पर ये सब पटेल ब्रदर्स का ही बनाया हुआ स्नैक्स रहता है, तो बहुत वैरायटी का रहता है। स्टॉल एज वेल, इट्स अ लाइव फैन काउंटर। शॉपिंग हो गया है पटेल ब्रदर्स का, बस अब निकलते हैं। हम लोग आए हैं दुर्गा मंदिर अष्टमी के शुभ अवसर पर। अंदर पता नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो अंदर का क्या सीन है पता नहीं, अगर होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ बाहर से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। ये डेलावेयर एंड राजस्थान कनाल है, ये एक्चुअली कनाल का पानी है और उधर रिवर है। तो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ कुछ पिकनिक टेबल्स है और ये कनाल को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है। और नव्या यहाँ पर पोज दे रही है। नव्या, कैसा लग रहा है ये जगह? Okay, Navya, don't do that. Why? No, it's bad. Bad manners. We will fall. Yes. Like a waiter falling down, falling down, falling down. Like a waiter. So this is Lake Carnegie, and this is the canal. That's the bridge, and this is a part of East Coast Greenway. I think What? the Mapa Trail near our home, that's also part of East Coast Greenway. It's a linking series Maine to Florida. And this, it says that the canal was dug by Irishmen. Navya, please don't go over there. Why? No, it's dangerous. And then थोड़ा सा ये ट्रेल पे वॉक करते हैं, देखते कैसा है। कुछ अगर बर्ड्स और अच्छे दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर में चल लेंगे। बस अभी यहाँ से डिनर करके घर की तरफ ही निकलना है। क्या हुआ? look, a sweet gumbo. What? Sweet. नव्या टोपी पहनो, चलो टोपी पहनो। It's cold. It's 5 degrees. It's cold. Can you also do it? You want me to wear my hoodie? See, I'm also in my hoodie. Wear hoodie buddies, okay? Put on your hoodie. Everybody is wearing a hoodie. Yes, we don't care about everybody. We care about ourselves. No, we do care about everybody, okay? Sorry? इसीलिए गंदा फोटो आ रहा है। Beautiful. This is Lake Carnegie. What is the name? Beautiful.
बस अब यहाँ से निकलते हैं। ट्रेल में थोड़ा पानी है तो नेहा नहीं आएगी यहाँ पर, सोचा हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। निकलते हैं। मोस्ट स्टेट पार्क सिर्फ सनसेट तक खुले रहते हैं, उसके बाद ट्रेसपासिंग कहलाएगा। तो सनसेट का टाइम होने वाला है तो अब हम निकलते हैं। ये देखिए, इन्होंने तो बोला था ये नहीं आएंगे पर आ गए। ज़बान के पक्के नहीं हैं आप लोग। ये भी चेरी है, ये चेरी ट्री है। इट्स अ फैमिली वीडियो। It's a family. अब हम लोग हो गया घूमना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे इसके बाद से? रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, ईटा फूड करेंगे और फिर घर। फिर आप लोग नाइट में सो जाएंगे। ओके, थैंक यू बताने के लिए कि नाइट में सब सो जाएगा। चलो बाय बाय। बाय बाय। अब हम लोग फूड टूर देंगे। ओके, हाँ फूड टूर। टूर। बस ये डेलावेयर एंड रारिटान ट्रेल पे हम लोग थोड़ा सा वॉक कर लिए। 1 माइल हो गया है। आज फिर 10,000 स्टेप हो गया मेरा 1-2 साल से थोड़ा बहुत आलस वाला चल रहा है टाइम। तो अभी 10,000 स्टेप होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। पहले तो मेरा डेली का ही 10,000 था। इनफैक्ट बीच बीच में मेरा 20,000 एवरेज होता था डेली का। अभी तो उसका आधा से भी कम हो गया है। तो आज अच्छा हुआ वॉकिंग। बस अब हम लोग एंड करते हैं ये ट्रेल का, उसके बाद से रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर घर। और अभी हम आए हैं A2B वेज रेस्टोरेंट में डिनर करने। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का। मेरा साउथ इंडियन थाली है। अब एक एक आइटम तो मेरे को नहीं पता है बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आया पनीर और ये आया ससंग राइस। अब हम लोग खाना खा के टंच एकदम बहुत खा लिए। बस तो आज का दिन यही समाप्त करते हैं। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कुछ। अगर न्यू जर्सी में कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट्स आपको पता है तो बताइए, हम ट्राई करेंगे। या कोई बढ़िया जगह न्यू जर्सी के में है तो बताइए। तो फिर मिलते हैं। शुक्रिया, गुड नाइट। चलिए देखिए हम लोग पेंसिल्वेनिया आ गए। ये डेलावेयर रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। न्यू जर्सी से हम लोग पेंसिल्वेनिया घुस रहे हैं। और इसके बाद ही एक बहुत हिस्टोरिकल छोटा सा शहर आता है।